नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN24 और मैं हूं आपके साथ ऋषु चौधरी। आइए नजर डालते हैं बिहार और बंगाल की कुछ अहम खबरों पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ रहे जनमानस, मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की हो रही चर्चा। देखिए पूरी खबर। जिला प्रशासन के समन्वय से विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ किशनगंज जिले के सभी पंचायत में कर रही भ्रमण लाभुकों द्वारा अपनी कहानी को किया जा रहा है साझा। इस दौरान ठाकुरगंज प्रखंड के बेसर बाटी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं पर जन जागरूकता समेत विभिन्न योजना का स्टॉल के माध्यम से जानकारी दिया गया, जिसमें पंचायत की मुखिया अनुपमा देवी ने उपस्थित स्थानीय लोगों को विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर योजनाओं पर जानकारी प्रदान किया। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, सुकन्या समृद्धि योजना आदि के स्थानीय लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान भी किया गया। SHG समूह ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के द्वारा उपस्थित लोगों को योजनाओं के लाभ लेने के प्रति प्रोत्साहित भी किया गया। पंचायत की मुखिया ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक किया तथा लोगों को इनका लाभ लेकर विकसित भारत के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान महिलाओं ने उज्ज्वला योजना की खूब तारीफ की। मतलब चूल्हा जलाते थे ना, आँख खराब हो जाता था धुएं से। जब से मोदी सरकार ने गैस का आयोजन किए हैं, सिलेंडर मिला, गैस मिला, बहुत खुशी मिलता है। हम चाहते हैं जो मोदी सरकार ऐसे ही हम लोग को बीच बने रहे और हम लोग को सुविधा मिले और हम लोग आगे बढ़े। हर चीज़ में भी हम लोग आगे हैं और आगे ही रहेंगे और बहुत अच्छा लगता है। जब भी कहीं जाते हैं मोदी सरकार का नाम सुन लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही मोदी सरकार को हम लोग लाते ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी, ग्राम खोसीडांगी, पोस्ट पथरिया, जिला किशनगंज के रहने वाली हूँ। सारी जानकारी मिली इसमें एक चीज़ बताया गया कि गांव में क्या होता है कि राशन जो मिला जाता है चावल सभी को, वो लोग क्या करते हैं कि जो बताया गया कि जो पौष्टिक आहार होता है वो चावल उसमें मिलाया जाता है। तो बहुत सारा गांव की जो औरत है वो सब नहीं जानती है, तो वो सब क्या करती है कि वो चावल को फेंक देती है निकाल के। तो उसके बारे में बताया गया और एक चिकित्सा बीमारी के बारे में बताया गया, जैसे कोई और जो औरत होती है जो गर्भवती होती है उसमें बहुत सारा बच्चा जो पैदा भी होता है, तो उसमें बहुत सारा जैसे किसी का होठ कटा हुआ रहता है या फिर कुपोषण के कारण होते हैं, तो उस तरह का इलाज फ्री में होता है। तो उस तरह की बहुत सारा जानकारी हमें मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पीपरा प्रखंड क्षेत्र के ठाढ़ी भवानीपुर पंचायत में माइनर टूटने से आसपास के खेतों में इसका पानी फैल गया है, जिससे खेत में लगी फसल बर्बाद हो रही है। देखिए पूरी खबर। स्थानीय किसानों ने कहा कि ठाढ़ी पंचायत के वार्ड नंबर 8 और 9 के समीप माइनर टूटने से तेजी से इसका पानी आसपास के खेतों में फैल रहा है, जिससे खेत में लगी गेहूं सहित अन्य फसल बर्बाद हो रही है। कहा कि इस बात को लेकर विभागीय अभियंता को जानकारी दी गई, लेकिन कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे किसान आक्रोशित है। किसानों ने कहा है कि हाल के दिनों में ही मनरेगा से माइनर के तलहटी की सफाई का कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस बीच जब इसमें पानी छोड़ा गया तो माइनर टूट गया, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इस बाबत पूछे जाने पर मनरेगा PO प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व वित्तीय वर्ष में माइनर के तलहटी के सफाई का कार्य किया गया है। कार्य पूर्णता के कगार पर है, कुछ जगह पर पाइप लगाने का कार्य बाकी है। उन्होंने कहा कि पटवन के दौरान कहीं कहीं काटने के चलते यह टूट की घटना हुई है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि माइनर आगे मेन रोड में ब्लॉकेज है, जहां पुल की आवश्यकता है। संबंधित विभाग को NOC के लिए कहा गया है, ताकि पुल बन जाने से माइनर में पानी की निकासी सुदृढ़ किया जा सके। जाहिर सी बात है कि सरकार द्वारा किसानों के फायदे के लिए माइनर के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। माइनर दुरुस्त रहे, इसके लिए समय समय पर सरकारी योजना के मदद से इसकी मरम्मती भी की जा रही है, जिसमें लाखों की सरकारी राशि खर्च होती है। लेकिन जब माइनर टूटने के कारण खेत में लगी फसल इसी तरह बर्बाद होती रही तो सवाल उठना लाजमी होता है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि इस दिशा में समुचित पहल की जाए, ताकि किसानों के खेत में लगी फसल बर्बाद नहीं हो।
किशनगंज जिले के कुर्लीकोट थाना क्षेत्र के कनकपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में रात के वक्त अचानक आग लग जाने से कई घर जलकर राख हो गया। इस घटना में कई घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया। देखिए पूरी खबर। इस घटना में कई घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया। गृहस्वामी परवीन बेगम व सकीना आदि ने आपदा राहत से आर्थिक मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। गृहस्वामी का कहना है कि ठंड में अन्य दिनों की तरह विगत शनिवार की देर रात को भी घर के सभी लोग खाना खाकर सो गए थे। उसी दौरान रात को अचानक उसके घर में आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि सामान सहित मवेशी भी आग में झुलस गए। बाद में आसपास के लोग वार्ड सदस्य के अनुसार उक्त घटना की जानकारी तुरंत मौके पर अंचल अधिकारी ठाकुरगंज को देने की काफी कोशिश की गई, पर उनका दूरभाष बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद स्थानीय एसएसबी के मदद व ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिर प्रशासन की गाड़ी आई, तब तक आग बुझ चुकी थी। घटना के 8 घंटे बीत जाने के बाद अंचल अधिकारी ठाकुरगंज व प्रखंड विकास पदाधिकारी ठाकुरगंज मौके पर पहुंचे, जिन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। उक्त मामले में मीडिया ने जब प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी से सवाल करने की कोशिश की तो उन्होंने बिना कुछ बताए वहां में बैठकर चले गए। गृहस्वामी परवीन बेगम ने बताया कि करीब 10 से 12 कच्चा फूस का घर, कई क्विंटल धान, चौकी, कुर्सी, पलंग, मोटर वाहन, मवेशी, मुर्गी, पैसा, बर्तन आदि सामान जलकर राख हो गया। घर में बंधी बकरी व मुर्गी भी झुलस गया। प्रखंड प्रमुख श्री धनीलाल गणेश ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव सरकारी सहायता दिलवाने में सहयोग का भरोसा दिया है। मुर्गा मुर्गी, घर बाड़ी, चाउल, धान सब जल गया। कैसे आग लगी घर में? आग लग गया आगे से। अब हम नींद से जागा है तो बहू बेटी को हम हल्ला किया है, जाओ बच्चा को लेके भाग जाओ, संपत्ति जलने दिए। कैसे घर में थे उस वक्त जब आग लगा? तो हाँ, घर के नींद सब सो गया, बहू बेटी बाल बच्चा। घर में मवेशी भी था आपका? नहीं, बकरी गोरू उजल गया। मुर्गा वो भी तो नहीं बच पाया? नहीं पाया। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान आप देखिए, मिला जिला के कितना नुकसान हुआ। सुबह से कुछ खाए हैं क्या? नहीं किया है, कुछ भी नहीं खाया? नहीं। खाने पीने का कुछ बचा है? बचा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम हुआ था आपका? सकीना। ये आप ही का घर है? हाँ। ये तो बड़ी दुखद की बात है, जिसमें को भी ऐसा घटना देखने को नहीं मिले। फिर भी अब इत्तेफाक से हो ही जाता है तो इसको तो अब क्या कहिएगा, ये नसीब का बात ही है। यही बात हम प्रखंड प्रमुख हैं, तो जहाँ तक मुआवजा मिलना चाहिए तो मेरे भी प्रखंड समिति फंड में भी है, जो हम पंचायत समिति के सदस्य को सभी को बुला के एक मीटिंग रखेंगे, जिसमें प्रस्ताव में पारित भी किया जाएगा। और मेरे से जहाँ तक भी हो सकेगा हम अपने राहत कोष से मुआवजा देने की प्रयास करेंगे। अच्छा, ये जो घटना हुई तो ग्रामीण काफी आक्रोशित है कि सीओ जो है ठाकुरगंज के, वो उनका बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, ये प्रशासन की लापरवाही है, खास करके जो अंचल अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रखंड में अंचल में रहते हुए तो करीबी ये इलाका है, इसमें तो उसको मौके पर आके पहुंचना चाहिए और सहायता के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं किया है तो ये प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है। घटना के 4 घंटा हो गई, अभी तक सीओ सर मौके पर वारदात पर नहीं पहुंचे हैं, सूचना दी गई है। ये उनकी बहुत बड़ा भूल है। तो हम कहेंगे कि इस तरह के अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ तक भी होगा हम भी प्रयास करेंगे कि ऐसे अंचलाधिकारी पर कार्रवाई हो। कब तक कार्रवाई के लिए आप प्रयास करेंगे? हम अपने पंचायत समिति को बैठक बुलाएंगे, उसमें पंचायत समिति बैठक में पारित करेंगे कि इस अंचलाधिकारी पर कार्रवाई किया जाए। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा परिवार का, क्या अनुमान है? बहुत ही नुकसान हुआ है। करीब 8-10 परिवार हैं, लगभग 50 लाख का नुकसान है। क्या नाम हुआ आपका? प्रखंड प्रमुख ठाकुरगंज धनीलाल गणेश। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिहार और बंगाल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GBET 24।